Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the topic tenses in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम टेंसेस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम उसका एक लास्ट टाइप सीखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जब हम प्रेजेंट के साथ लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के साथ लगा दें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर के साथ लगा दें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या डिफरेंस है? विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। देखिए, जो आज का हम टेंस पढ़ रहे हैं उसके जो टाइप पढ़ रहे हैं उसमें और कॉन्टिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? उसमें भी आईएनजी लगता है, उसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी लगता है और इसमें भी लगता है। बस उसमें और इसमें सिर्फ टाइम वाला जो है वो डिफरेंस है। यानी जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तब हम कोई ना कोई टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम या कुछ पॉइंट ऑफ ग्रुप ऑफ टाइम, जैसे हम एग्जैक्टली बताएं कि 2 आवर्स, या हम बोलें लास्ट वीक, या 7 डेज बोलें, या वीक बोलें, है ना। तो बस इसका डिफरेंस होता है। कैसे होता है? लेट्स सी। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगन at some time in the past and is still continuing। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये उन घटनाओं को, उन कामों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुई और अभी भी लगातार चल रही हैं, है ना। और जो हमने खाली कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था उसमें क्या था कि वो चल रही हैं, उसमें हमें टाइम का नहीं पता था, इसलिए हम खाली उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। लेकिन अगर हम टाइम भी जोड़ दें तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसकी क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल होती हैं, लेट्स सी। फॉर इज यूज्ड टू रेफर टू अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे हम बोलें कि 1 ईयर, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम एग्जैक्टली नहीं बता रहे लेकिन हम बोल रहे हैं ईयर, ठीक है। अब लेकिन जब हम ईयर की बात करेंगे तो हम फॉर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब वो 2 घंटे कब के हैं, सुबह के, शाम के, ये नहीं बताया, तो हम फॉर यूज करेंगे। यानी वे पिछले 2 घंटों से खेल रहे हैं। अभी बताया था ना कि किसी टाइम जो कि पास्ट में वो काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। फिर एक वर्ड और है सिंस, ये इसकी पहचान है। सिंस इज यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी सिंस हम कब यूज करते हैं? जब स्पेसिफिक टाइम, जैसे अभी इसने बोला पिछले 2 घंटों से, तो फॉर लगाया। लेकिन अगर हम बोलें कि 5 बजे से वो खेल रहा है तो हम बोलेंगे सिंस, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं अ ईयर, 1 साल, तो हम फॉर लगाएंगे। अगर मैं बोलूं जनवरी मंथ तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पिछले 6 घंटों से ये काम हो रहा है और मैं बोलूं कि शाम 6 बजे से काम हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर लगाते हैं और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, यानी वे 5 बजे से खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी निशानी, हैज़ इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। ये तो हमने पहले भी बताया था परफेक्ट वाले में कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी जो सिंगल चीजें हैं, सिंगल पर्सन है, उन सब के साथ हैज़ और बाकी सब के साथ हैव। हैव इज यूज्ड विद आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। यानी आई, यू, वी, दे के और जो प्लूरल, एक से ज्यादा चीजें हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, उन सब के साथ हैव, नहीं तो हैज़, ठीक है। याद रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, हैज या हैव आता है, साथ में एक और वर्ड जुड़ जाता है बीन, BEEN, बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर उस सब्जेक्ट के साथ जो रिलेटेड चीज है, ऑब्जेक्ट, वो आएगी। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस,
आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। अब देखो इसका मतलब तो यही है कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। अब आप कहेंगे कि वो हम तो जो कॉन्टिन्यूस टेंस था उसमें भी यही लिखते हैं कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, लेकिन हैव बीन क्यों लगाया? कैसे पता चलेगा? अगर हिंदी में लिखा हो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम भी लगाएंगे, तब हम लिखेंगे आई हैव बीन स्टडिंग इन इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, नेगेटिव क्या बन जाएगा? आई हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं। और हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं? इन सब में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आएगा। फिर ही हैज बीन रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है। ही हैज आ गया, देख रहे हो ना, ही शीट के साथ हैज आता है सिंगल चीजों के साथ। ही हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। हैज ही बीन रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा है? फिर दे हैव बीन कैरिंग अ बैग, वे बैग कैरी कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कैरिंग अ बैग, वे बैग को कैरी यानी उठा नहीं रहे हैं। हैव दे बीन कैरिंग अ बैग, क्या वे बैग को उठा रहे हैं? इस तरीके से हमें इसको बनाना है। नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टाइप, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब ये क्यों यूज होता है? दिस टेंस is used to indicate an ongoing action that ended before another action or event in the past। अब देखिए ये उन कामों को दिखाने के लिए किया जाता है कि जो पास्ट में कोई काम है वो किसी अन्य काम से पहले समाप्त हो गया हो, पास्ट में ही, ठीक है, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours, है ना, फॉर आ गया, फॉर 2 hours बिफोर द बस अराइव्ड, यानी हम पिछले 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं बस के आने से पहले, यानी बिफोर द बस अराइव्ड। देखो किसी भी दूसरे काम के खत्म होने से पहले अगर कोई काम खत्म हो गया हो पास्ट में, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं और उसमें पॉइंट ऑफ टाइम जरूर होगा। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, हैड बीन, सबके साथ हैड बीन, इसमें सभी के साथ आई यू वी दे ही शी इट, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, सबके साथ हैड बीन ही लगता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और आईएनजी आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के साथ कोई भी चीज एसोसिएटेड हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें अफर्मेटिव कैसे बनते हैं? देखो, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, ठीक है। अब इसमें अगर हम फॉर लगाते हैं ना, साथ में टाइम भी लगाएंगे, तब हम आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश कहेंगे। फिर आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा था? फिर सेकंड है ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, वह बुक नहीं पढ़ रहा था। हैड ही बीन, ऐसे लगाना है, हैड आगे लगाना है और बीन सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। तो हैड ही बीन रीडिंग अ बुक, क्या वह एक बुक पढ़ रहा था। दे हैड बीन कैरिंग अ बैग, क्या वे बैग दे हैड बीन कैरिंग अ बैग, वे बैग उठा रहे थे। दे हैड नॉट बीन कैरिंग अ बैग, वे बैग नहीं उठा रहे थे। और हैड दे बीन कैरिंग अ बैग, क्या वे बैग उठा रहे हैं, ठीक है, उठा रहे थे, सॉरी पास्ट है ना तो थे आएगा। नाउ विल मूव ऑन थर्ड टाइप ऑफ टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। This tense is used to indicate actions that will continue up until a particular event or time in the future। अब ये टेंस क्यों यूज किया जाता है? ऐसे कामों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है जो भविष्य में एक पर्टिकुलर घटना या टाइम तक चलते रहेंगे, आगे चलते ही रहेंगे, यानी कि भविष्य में एक पर्टिकुलर घटना तक या टाइम तक, अनिश्चित काल तक नहीं है, नहीं तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 hours, वही टाइम का जब भी यूज है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, यानी हम यहाँ पर 4 सालों के लिए अगली जनवरी तक रहेंगे, ठीक है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। फिर वी यूज शैल विद आई एंड वी, ये तो हमने पहले भी सिखा रखा है कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, ही शी इट एंड दे, मतलब बाकी सबके साथ आप विल लगाओगे, सिर्फ आई और वी के साथ
शैल लगाओगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है प्लस शैल या विल लगाएंगे और हैव बीन आ जाएगा सभी में। क्या आ जाएगा, हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कैसे सिंपल सेंटेंस देखो, आई के साथ क्या लगाना है, शैल, हैव बीन सबके साथ स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आईएनजी इंग्लिश। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता रहूंगा, है ना, मतलब पढ़ रहा हूंगा, पढ़ता रहूंगा नहीं, पढ़ रहा हूंगा आगे भविष्य तक। आई शैल नॉट हैव बीन, अब यहां पर हैव और बीन के बीच में नॉट नहीं आया, ध्यान रखना, शैल के बाद आया है, शैल या विल के बाद आएगा। आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूंगा। शैल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूंगा। फिर ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, वह बुक नहीं पढ़ रहा होगा। विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक, क्या वह बुक पढ़ रहा होगा। दे विल हैव बीन कैरिंग अ बैग, वे बैग उठा रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग अ बैग, वे बैग नहीं उठा रहे होंगे। और फिर विल बाहर निकाल दोगे, विल दे हैव बीन कैरिंग अ बैग, क्या वे बैग उठा रहे होंगे। इस तरीके से हमें इन तीनों टेंसेस का यूज करना है। तो चलिए नाउ विल मूव ऑन सम एक्सरसाइज क्वेश्चन। Filling the blanks with the correct forms of the verbs as given in the brackets at the end of each sentence, यानी हर सेंटेंस के एंड में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है उसके अनुसार आपको वर्ब की सही फॉर्म को यूज करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले डैश शी डैश कुक सिंस 7 o'clock, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसे चेंज करना है और वो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में। क्या होगा, लेट्स सी। क्या हो जाएगा, हैज बाहर आ जाएगा क्योंकि शी के साथ हैज यूज होता है। हैज शी बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock, क्या वह 7 बजे से खाना पका रही है। नाउ सेकेंड, एट दैट टाइम ही डैश राइट अ नॉवल फॉर 2 months, यानी इस समय वह पिछले 2 महीने से लेटर लिख रही है, वो नॉवल लिख रही है। इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो सबके साथ उसमें तो हैड आ जाता है, आपको तो पता ही है। तो क्या आ जाएगा, हैड बीन राइटिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, TING, यहां पे लिख दूं राइटिंग। हैड बीन राइटिंग, WRITING, राइटिंग आ जाएगा, यानी इस समय वह, मतलब एट दैट टाइम, उस समय वह पिछले 2 महीने से एक नॉवल लिख रहा था। ठीक है, ऐसे इसको लिखना है। नाउ थर्ड सेंटेंस है साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही डैश प्ले फॉर 2 hours, साहिल अब आराम कर रहा है ना, मतलब पहले हम इसको लिख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, आपको पता ही है सबके साथ, बीन आता है, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING, प्लेइंग। ठीक है, तो अब इसका क्या बना कि पिछले 2 घंटे खेलने के बाद साहिल अब आराम कर रहा था। ठीक है, पास्ट में है ना। फिर ही डैश स्लीप फॉर 5 hours, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही के साथ क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, और क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, ये तो लगाना ही होता है। और स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग, स्लीप के आगे ING। ठीक है, स्लीपिंग। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, अब फॉर आ रहा है क्योंकि स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वह पिछले 5 घंटे से सो रहा है। द रेन डैश, क्या आएगा, द रेन डैश स्टॉप वर्ब है बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है। द रेन क्या आता है इसमें, सबके साथ हमने क्या लगाना है, सिर्फ आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग, है ना, स्टॉपिंग हो जाएगा, स्टॉपिंग। तो आप स्टॉपिंग जब लिखेंगे तो इसमें डबल P लगाएंगे, PPING। मैं इसको यहां पर भी लिख रहा हूं, ये हो जाएगा विल
हैव बीन स्टॉपिंग, STOPPING, ठीक है, ऐसे लगाना है आपको, ठीक। उसके बाद ही सेड दैट ही डैश लिव हेयर फॉर 6 months, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं, हैड बीन और लिविंग आ जाएगा, लिविंग, वह पिछले 6 महीनों से यहाँ उसने कहा कि वह पिछले 6 महीनों से यहाँ रह रहा था। उसके बाद है साक्षी डैश नॉट और डू हर होमवर्क फॉर अ वीक नाउ, पास्ट परफेक्ट में तो साक्षी हैड आ जाएगा, सबके साथ हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, हैड और क्या आ जाएगा, हैड नॉट बीन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखोगे हैड नॉट बीन, डू का क्या हो जाएगा, डूइंग, डूइंग, ठीक है, हैड नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर अ वीक नाउ, यानी वह अब जो है उसने पिछले 1 हफ्ते का काम वह नहीं कर रही थी, ठीक है। डैश दे डैश गो आउट व्हेन यू कॉल्ड, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में दे के साथ क्या लगाते हैं, देखो पास्ट परफेक्ट में जब हम क्वेश्चन मार्क वाला बनाते हैं तो हैड ही लगाते हैं बाहर, हैड दे बीन, और गो का हो जाएगा गोइंग, ठीक है। इसमें आ जाएगा हैड दे बीन गोइंग आउट व्हेन यू कॉल्ड, जब आप उनको बुला रहे थे तो वो क्या बाहर जा रहे थे। फिर उसके बाद है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही डैश स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 4 years, फ्यूचर, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years, यानी वह इस महीने तक पिछले 4 सालों से स्कूल में पढ़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है। अब डैश ही डैश प्रैक्टिस फॉर 2 hours बाय 4 o'clock, फ्यूचर परफेक्ट में ही करना है, तो ही के साथ तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में भी हम चाहे कुछ भी हो बाहर विल निकाल लेंगे, विल ही क्या आ जाएगा आगे, विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग, PRACTICING, ठीक है। विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours बाय 4 o'clock, क्या वह 4 बजे तक, मतलब जो है वो कह रहे हैं कि वह जो है क्या वह 4 बजे तक प्रैक्टिस कर रहा होगा 2 घंटों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है ही डैश नॉट वर्क देयर फॉर 5 days, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो ही के साथ क्या लगाते हो आप, हैज लगाते हो, ठीक है। और फिर क्या लगाते हैं, ही हैज नॉट बीच में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, बीन आ जाएगा, और वर्क का हो जाएगा वर्किंग, WORKING, ठीक है, ऐसे लिखना है, ही हैज नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 days, वह 5 दिनों के लिए यहाँ काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद है दे डैश सिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो दे के साथ हैड आ जाएगा, सबके साथ हैड आता है पास्ट में तो, और बीन आ जाएगा, और सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग, SINGING, ठीक है। दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock, वे 3 बजे से कोई गाना गा रहे थे। डैश यू डैश वेट हेयर फॉर 2 hours, प्रेजेंट परफेक्ट में तो यू के साथ आप क्या लगाते हैं, हैव, तो हैव आ जाएगा बाहर, हैव यू बीन वेटिंग, ठीक है, WAITING, वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, क्या तुम पिछले 2 घंटों से यहां पर वेट कर रहे हो, ठीक है। फिर डैश दे डैश टॉक व्हेन आई वॉज अवे, पास्ट परफेक्ट, दे के साथ हैड, सबके साथ हैड आता है क्योंकि पास्ट में तो, ठीक है। और हैड दे बीन टॉकिंग व्हेन आई वाज अवे, यानी जब मैं वहां से गया तो वह पिछले 2 घंटों से, मतलब इसमें पिछले 2 घंटे से तो लिखा, क्या वह बात कर रहे थे, क्या वह बात कर रहे थे जब मैं वहां से गया, ठीक है। बाय 6 o'clock आई डैश रीड फॉर 3 hours, फ्यूचर परफेक्ट में आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, फिर हैव बीन आ जाता है, ठीक है।
और क्या हो जाएगा, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, READING, रीडिंग हो जाएगा। बाय 6 o'clock आई शैल हैव बिन रीडिंग फॉर 3 hours, यानी 6 o'clock तक मैं पिछले 3 घंटों से पढ़ रहा हूँगा, है ना। इस तरीके से हमें करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। लेकिन ये भी याद रखना है, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।